लो फ्रेंड्स, अपन कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो कौन सी करती है? आपकी थायराइड ग्रंथि करती है। Which endocrine gland regulate metabolism of body growth? तो कौन करता है? आपके थायराइड करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो किस में होता है? आपके प्लेनेरिया के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे है वृक्क तंत्र? उत्सर्जन से। किससे? आपके उत्सर्जन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो पादप हार्मोन कौन सा? आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण में F2 PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो कितना होता है? 1:2:1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों को उपलब्ध करवाते हैं? तो कौन उपलब्ध करवाते हैं? आपके पादप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी में संबंध है, तो क्या संबंध है? R बराबर क्या होता है? 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अभिकणों में विक्षेपित हो जाते हैं। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है या विचलित होता है, कौन सा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ चित्र में PMQ के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? आपका 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। अब नीचे 2 ओम दिए, ये तो है श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 ओम हो गए, और फिर ये नीचे वाले 4 ओम और ऊपर वाले 4 ओम, ये हो गए आपके समांतर क्रम। तो 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम लिया तो, और 4 और +4 कितना है? 8/4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका 2 ओम। तो ऐसे निकलेगा ये 2 ओम वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, तो विद्युत का चालक कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर द चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा संकेत करता है, तो दक्षिण हस्त नियम से अंगूठा क्या संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा होगी, तो आरोपित बल की दिशा कहाँ होगी? कागज में भीतर की ओर जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक Zn+H2SO4 से करवाएगी क्रिया, तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो फटफट की आवाज के साथ क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदासीन विलयन का pH मान है, तो 7। अभिक्रिया दी आपको, लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया की, लेड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है, तो कार्बन है वो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था से +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन। और लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। लेड ऑक्साइड है वो लेड किस ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है? 0 में जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका अपचित हो रहा है, तो क्या है? 10 है ये, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फास्फोरस परमाणु में m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपके 15 कितना होता है 15। अब के कोश में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आएंगे 8। तो कितने बचे 5 बचे। तो ये कितने होंगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं संतृप्त होते हैं। अब देखना यहाँ एल्केन क्या है C2H6 ये क्या आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बनेगी इसकी स्ट्रक्चर सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो वो क्या कहलाता है आपका संतृप्त कहलाता है। तो C2H6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। तो मेथेन में सहसंयोजक बंध के कितने हैं। ये मेथेन की संरचना होती है तो कितने हो गए 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन की क्रिया को क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो किसकी क्रियाविधि नियंत्रित करती है ये भैया भी थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, बाद में बताएंगे इसको। शाखान्वित आर श्रृंखला से बना जाल कहलाता है। तो क्या बनाता है आर जाल या खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध है वो कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। क्या होता है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम है। तो क्या नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु है। तो अधिक तन्य कौन है सोना है कि सोने के पतले तार बनाए जा सकते हैं इसीलिए सोने का उपयोग किस में करते हैं आपके गहने बनाने में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन क्या है एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और वो छोटे छोटे पदार्थों में टूटती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटती है और उस शरीर को क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या कहलाता है आपका श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट दे रखा उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या बनाना है उदाहरण देना है। उदाहरण देना है तो क्या जाएगा इसमें गुड़ैल आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। तो विपर्यासी लक्षण क्या था आपका बैंगनी पुष्प। किसी वाहन में पथ दर्शक के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका आएगा उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं होती है वो तो साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तुएं तो साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं होती है वो साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो क्या कर सकते हैं साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकते। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो किससे करते हैं वोल्ट मीटर। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। तो इसमें परिनालिका का चित्र बना के उसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाना है तो वो दर्शा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO+H2O क्रिया करता है तो क्या बनाता है X प्लस उष्मा। तो ये X क्या है तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस।
और क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट है बीकर को चित्रित कीजिए, तो बीकर का चित्र बनाना है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए, तो कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह क्या है, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलीन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलीन में कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। तो अम्ल के जलीय विलीन में क्या होते हैं, आयन होते हैं, और जो क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। तो इसी कारण विद्युत बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। अब जो श्वसन क्या है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, अपचयी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब वायु में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायु में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायु में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और अवायु में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। वायु में अधिक ऊर्जा बनती है, इसमें कम ऊर्जा बनती है। और इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन है वो क्या होता है, हरे पादपों में होता है या जीव जंतुओं में होता है। अवायवीय व यीस्ट है, बैक्टीरिया, इनमें होता है। नेक्स्ट है पादप में प्रकाशानुवर्तन गतियाँ समझाइए। अब पौधे के वे भाग जो प्रकाश की ओर मुड़ते हैं वो तो दर्शाते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं वो दर्शाते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब जो तनने वाला भाग है वो क्या दर्शाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है, और जो जड़ें हैं वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाती है। तो इनका चित्र बना था। नेक्स्ट है मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। अब 2 अंगों के कार्य समझाने हैं जनन तंत्र में पाए जाने वाले। कौन कौन से पाए जाते हैं जनन अंग, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। तो वर्षण का तो कार्य हो गया क्या, शुक्राणु निर्माण करना। और जो उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन किसके द्वारा होता है, शुक्र वाहिकाओं के द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली एक नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाते हैं। तो ये हो गए इनके कार्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपांक किससे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाना है। तो आरेख चित्र कैसे हो जाएगा, बाधा में हो गए 22 प्लस अक्ष गुणसूत्र, और उसमें होंगे 22 प्लस अक्ष वाई। तो अक्ष से तो मिलेंगे आपके अक्ष और उससे मिलेंगे अक्ष वाई। तो ये फिर इनकी गेमेट बन जाएंगे मादा के, तो अक्ष और उससे अक्ष वाई, फिर इनमें क्रॉस करवा देंगे तो 50% होगी वो तो होगी लड़की, 50% लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं और उसका सूत्र